हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड टॉप 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक मैंने 398 पजल्स की वीडियो अपलोड कर दिए। 5 क्वेश्चंस होते हैं ईच पजल में एंड 20 मार्क्स के पजल्स आते हैं आउट ऑफ 35 रीजनिंग सेक्शन में। तो आपका एसबीआई क्लर्क भी काफी नजदीक आ चुका है, तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सभी सेट्स अरेंज किए गए बेसिक से हाई लेवल तक। आज हम 4 पजल करने वाले हैं, तो प्लीज गाइस सेशन एंड तक जरूर देखना है। जिसकी भी अच्छी प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन के लिए फॉलो कर सकते हैं एंड आंसर मैच कर सकते हैं, अप्रोच मैच कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी बिगनर है उनको अप्रोच मैच करना है। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है सभी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो कैसे कंडीशन लिखना है, मर्ज करना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग बेटर, इट्स अबाउट बीइंग डिफरेंट। यू नीड टू गिव पीपल अ रीजन टू चूज योर बिजनेस। तो हम अबाउट का काफी अच्छा कोट है। आई होप कि आपको ये कोट आपके लाइफ में अप्लीकेबल करोगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर 399 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। 8 पीपल है। किरण, अंजलि, अंकिता, रीता, वर्तिका, तुलिका, मधु एंड ललिता, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ लीनियर रो एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक लीनियर रो में बैठ के होगे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन रीता एंड मधु, आर एंड मधु के बीच में। तो के रिपीट है क्या, के भी रिपीट नहीं है, ठीक है। ए रिपीट दिख रहा है आपको, आर रिपीट है क्या, आर भी रिपीट नहीं है, सिर्फ ए रिपीट है। तो यहाँ पर क्या बोला है गाइस, आर एंड मधु के बीच में कितने पीपल है, 3 पीपल है। तो आर एंड मधु के बीच में 3 पीपल बना लेते हैं, आर एंड एम के बीच में। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ मधु एज टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। मधु एंड अंजलि के राइट में, ठीक है। मधु के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने ही नंबर ऑफ पर्सन अंजलि के क्या होंगे, अंजलि के लेफ्ट में होंगे। तो अंजलि के लेफ्ट में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन ललिता एंड किरण, एल एंड के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए एज बिटवीन के एंड टी, ठीक है। तो क्या बोला था गाइस यहाँ पे, ललिता एंड किरण के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने करण, सॉरी, किरण एंड तुलिका के बीच में हो गए। अब आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, इसे मैं ऐसे रीड करूंगा कि जो तुलिका है हु डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, ये जो टी होगा वो एंड पे नहीं होगा। तो टी के लिए क्या मिल जाएगा, एंड के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है रीता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वर्टिका, ठीक है। तो रीता वर्टिका के सेकंड टू द राइट में बैठ के होगी। तो वर्टिका का फर्स्ट राइट, सेकंड टू द राइट में क्या हो जाएगा, वी के सेकंड टू द राइट में आर हो जाएगा, ठीक है। रीता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वर्तिका। अब आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, वर्तिका हु सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो वी क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एक्सट्रीम एंड से। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, एंड से थर्ड में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है एक्सट्रीम एंड ललिता सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। अंजलि के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ललिता आ जाएगा, ठीक है। तो अंजलि के सेकेंड टू द लेफ्ट में, अंजलि के सेकेंड टू द लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ललिता आ जाएगा, ठीक है। तो ललिता बना लेते हैं, ललिता क्या आ जाएगा, अंजलि के सेकेंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है। गाइस यहाँ पर मुझे सबसे सुटेबल कंडीशन तो एंड से वी क्या हो जाएगा, एंड से वी थर्ड हो जाएगा। अब राइट एंड से हो सकता है या फिर लेफ्ट एंड से हो सकता है, बट आपको क्या बोला है, वी के राइट में क्या होना चाहिए, एक पर्सन छोड़ के आर होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते गाइस, एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते कि ये जो वी होगा, एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते कि ये जो वी होगा, 8 पीपल है तो 8 पीपल बना लेते, 1, एक सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीपल मिल जाएंगे गाइज मुझे। अगर मुझे 8 पीपल मिल गए तो वी अगर राइट एंड से थर्ड में होगा तो वी मिल जाएगा यहाँ पर, वी अगर लेफ्ट एंड से थर्ड में होगा तो वी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वी के राइट में आर चाहिए, तो वी के राइट में एक तो आर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट एंड से अगर वी थर्ड में होता है तो वी की डायरेक्शन ऊपर, एंड राइट एंड से वी थर्ड में होता है तो एवरी पर्सन की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। तो आर कहाँ पर मिल जाएगा गाइज, आर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 केसेस में ऊपर लिख लेता हूँ वी एंड आर वाली। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, वी एंड आर वाली कंडीशन हो गई, वी एंड से थर्ड में ये वाली कंडीशन हो गई। आर से 3% छोड़ने के बाद एम चाहिए, तो आर के इस डायरेक्शन में तो 3% छोड़ने के बाद एम रखने के लिए जगह नहीं है। तो आर के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। एंड आर के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एम कहाँ पर मिल जाएगा, एम मिल जाएगा यहाँ पे। तो आर एंड एम वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, ललिता के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो ललिता के राइट में 1 2 3 4 नंबर ऑफ पर्सन है ऊपर की पॉसिबिलिटी में। तो सॉरी, एम के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो एम के राइट में 1 2
3 एंड 4 नंबर ऑफ पर्सन्स दिख रहे हैं। तो ये जो अंजलि है, अंजलि के भी लेफ्ट में 4 नंबर ऑफ पर्सन्स मिल जाएंगे। तो अंजलि कहाँ पर मिल जाएगी? अंजलि मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अंजलि कहाँ पर मिल जाएगी? अंजलि मिल जाएगी यहाँ पर। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में अंजलि कहाँ पर मिल जाएगी? नीचे की पॉसिबिलिटी में अंजलि मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब अंजलि के सेकंड टू द लेफ्ट में ललिता, तो अंजलि के सेकंड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? ललिता मिल जाएगा। अंजलि के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? ललिता मिल जाएगा, ठीक है। तो अंजलि एंड ललिता वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है? एल एंड के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो एल कहाँ पे निकाला है मैंने? यहाँ पर एल निकाला है, ठीक है। तो एल एंड के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन उतने ही के एंड टी के बीच में होंगे, ठीक है। तो एल एंड के बीच में एक सेकंड और कोई कंडीशन बाकी है क्या? और कोई भी कंडीशन नहीं बाकी है। तो आपको आपको यहाँ पे किरण रखना बाकी है, आपको यहाँ पे किरण रखना बाकी है, ठीक है। एंड किरण के साथ साथ यहाँ पे टूलिका रखना बाकी है, किरण, टूलिका। एंड और कौन सा नाम रखना बाकी है गाइस? किरण, टूलिका एंड अनीता रखना बाकी है, किरण, टूलिका एंड अनीता। अब गाइस अगर मैंने ललिता से इमीडिएट लेफ्ट में, ललिता के इमीडिएट लेफ्ट में किरण को रख दिया, तो किरण के 1% 0% छोड़ के टी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पर तो किरण नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैंने ललिता से 1% छोड़ के यहाँ पर किरण रख दिया एंड किरण से 1% छोड़ के ट्यूलिप रख दिया, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड ये जो नंबर बाकी है, ये जो अनीता बाकी है, ये जो नेम बाकी है, अनीता कहाँ पर मिल जाएगी? अनीता मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलोगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलोगी। टोटल पजल सॉल्व हो चुके हैं। अब ऊपर की पॉसिबिलिटी में कहाँ पे मिलना चाहिए? ललिता से अगर मैं 1% 0% छोड़ के रखूंगा तो ही मैं के एंड टी के बीच में 0% रख सकता हूँ, ठीक है। यही एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ललिता से 1 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पर के को रखूंगा तो के से 1 2 एंड 3% छोड़ के टी रखने के लिए जगह नहीं है। एंड टी यहाँ पर एंड पे आ गया, एंड यहाँ पे तो टी एंड पे नहीं चल सकता। इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी ऊपर की क्या मिल जाएगी? ये टोटल पॉसिबिलिटी ऊपर की गलत मिल जाएगी। तो नीचे की पॉसिबिलिटी 101% सही है। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो सेट नंबर 400 है एंड आज की पजल नंबर 2 है। पजल नंबर क्या है? पजल नंबर 2 है। तो क्या बोला गया यहाँ पर बोला है कि 8 पर्सन हो गए, 8 पर्सन हो गए लिविंग ऑन एन 8 फ्लोर, 8 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। तो ग्राउंड फ्लोर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसके ऊपर क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो 1, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर क्या मिल जाएगा? 5, 5 के ऊपर 6 एंड 6 के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। एंड 7 के ऊपर क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है एंड कौन से नंबर पे आने वाला है, ठीक है। तो 7th फ्लोर सेपरेट कर दिया, 6th फ्लोर सेपरेट कर दिया, 5th फ्लोर सेपरेट कर दिया, 4th फ्लोर सेपरेट कर दिया, 4th फ्लोर के बाद 3rd फ्लोर सेपरेट कर दिया, 2nd फ्लोर सेपरेट कर दिया एंड 1st फ्लोर सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3rd फ्लोर सेपरेट, 2nd फ्लोर सेपरेट एंड 1st फ्लोर सेपरेट मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो एक सेकंड, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो कंडीशन लिखने के लिए सबसे पहले तो जगह बना लेते हैं। तो कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पर मैंने जगह बना ली है। तो कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो कंडीशन में क्या बोला है? तो गाइज कंडीशन में क्या बोला है? कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला है? कंडीशन नंबर 1 में बोला है देयर इज ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन कल्पना एंड प्रियंका। कल्पना एंड प्रियंका के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? कल्पना, ठीक है, एंड प्रियंका के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 3 पर्सन आ जाएंगे। देयर आर ओनली, सॉरी, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन, एक ही बंदा रहता होगा। तो कल्पना एंड प्रियंका के बीच में एक ही पर्सन आ जाएगा। तो कल्पना से 1% छोड़ने के बाद प्रियंका मिल जाएगी। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? तन्मय लिव्स ऑन एंड वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर। तन्मय इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। तो तन्मय के नीचे इवन नंबर का फ्लोर बना लेते। तो ये जो तन्मय है इसके नीचे मुझे क्या मिल जाएगा? इवन नंबर का फ्लोर मिल जाएगा। एंड तन्मय इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहता है बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे नहीं रहता। तो तन्मय के लिए क्या मिल जाएगा? तन्मय के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा टॉप नंबर के फ्लोर के लिए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? देयर आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन प्रियंका एंड सुमन। प्रियंका एंड सुमन के बीच में 2 पर्सन है। तो प्रियंका से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? सुमन मिल जाएगा, ठीक है। प्रियंका से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? सुमन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? अब आगे बोला है हु है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? सुमन हु लिव्स बिलो अदिति। ये जो सुमन है ये अदिति के बिलो में रहती होगी। तो अदिति के बिलो में क्या मिल जाएगा? अदिति के बिलो में क्या मिल जाएगा? सुमन मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन प्रीति एंड दीपक।
टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन कृति एंड दीपक इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन कृति एंड अदिति। ठीक है, तो दोनों जगह पे ये जो कृति है एंड कृति है, ये दोनों जगह पे क्या है, कॉमन है। तो कृति क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो ये जो कृति है, ये जो कृति है, ये किसके बीच में, कृति एंड अदिति के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, कृति एंड अदिति के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, उतने नंबर ऑफ पर्सन्स कृति एंड दीपक के बीच में होंगे। क्या हो जाएगी, कृति एंड दीपक के बीच में हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर बोला है अजय लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द दीपक फ्लोर। दीपक के फ्लोर के इमीडिएटली अबाउ में कौन मिल जाएगा, अजय मिल जाएगा। ठीक है, दीपक के फ्लोर के इमीडिएटली अबव कौन मिल जाएगा, अजय मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जो कल्पना है लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, कल्पना इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहती है, तो कल्पना के नीचे इवन नंबर बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब आगे बोला है बिलो द फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर के बिलो में, मतलब फिफ्थ फ्लोर के बिलो में कल्पना कहाँ कहाँ आ सकते हैं, एक तो फोर्थ पे आ सकते हैं या फिर एक तो सेकंड पे आ सकते हैं, क्योंकि यही तो ऑड नंबर के प्लेसेस दिख रहे हैं आपको, यही तो ऑड नंबर के प्लेसेस दिख रहे हैं। तो कल्पना कहाँ कहाँ आ सकती है, चेक कर लेते हैं। कल्पना से 1% छोड़ने के बाद प्रियंका, प्रियंका से 2% छोड़ने के बाद सुमन एंड सुमन अदिति के नीचे होनी चाहिए। तो अगर मैंने कल्पना को यहाँ पे सेट कर लिया, तो कल्पना के नीचे 1% छोड़ के भी प्रियंका आ सकती है, या फिर कल्पना के ऊपर 1% छोड़ के भी प्रियंका आ सकती है। ठीक है, या फिर अगर मैंने कल्पना को यहाँ पर ट्राई किया, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैंने कल्पना को यहाँ पर ट्राई कर लिया, सेकेंड नंबर की पोजीशन पे ट्राई कर लिया कल्पना को, तो कल्पना से 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगी, कल्पना से 1% छोड़ के मुझे प्रियंका मिल जाएगी। एंड प्रियंका से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, सुमन चाहिए। तो प्रियंका से 2% छोड़ने के बाद एक तो ऊपर सुमन मिल सकती है, या फिर प्रियंका से 2% छोड़ने के बाद एक तो नीचे सुमन मिल सकती है। तो इसी कंडीशन को और एक पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं कि सुमन कहाँ पर मिल जाएगी, सुमन एक तो यहाँ पे मिल सकती है, एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में सुमन कहाँ पे मिल जाएगी, सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी में प्रियंका के ऊपर तो जगह नहीं है, तो प्रियंका के नीचे ही मिल जाएगी। एंड फर्स्ट नंबर की पॉसिबिलिटी में प्रियंका के नीचे 2% छोड़ने के बाद जगह नहीं है, तो प्रियंका के ऊपर 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी, सुमन मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर, अब आगे बोला है, एक सेकंड, अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है ये जो अदिति है, अदिति के नीचे मुझे क्या चाहिए, सुमन चाहिए। तो अदिति के नीचे सुमन चाहिए, तो अदिति कहाँ पे मिल जाएगी, अदिति मिल जाएगी मुझे पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड में 8 नंबर की पोजीशन पे। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 एंड 4 में अदिति रखने के लिए अभी तो जगह नहीं दिख रही है। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर, आगे बोला था दीपक के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या चाहिए, अजय चाहिए। दीपक के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या चाहिए, अजय चाहिए। तो दीपक एंड अजय रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है आपको, दीपक एंड अजय रखने के लिए ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 में यहाँ पर जगह दिख रही है। तो ये जो दीपक है, दीपक के इमीडिएट ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो दीपक है, दीपक के इमीडिएट ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, अजय मिल जाएगा। दीपक के इमीडिएट ऊपर अगर मुझे अजय मिल गया, दीपक के इमीडिएट ऊपर अगर मुझे अजय मिल गया, तो क्या बोला था गाइस यहाँ पे, दीपक एंड अदिति के बीच में, दीपक एंड अदिति के बीच में क्या होनी चाहिए, कृति होनी चाहिए। दीपक एंड अदिति के बीच में कृति होनी चाहिए। तो अदिति एंड दीपक के बीच में कृति रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, कृति रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। इसका मतलब 101% ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 101% ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या आ जाएगी, 101% ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 गलत आ जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। अब आगे चेक कर लेते हैं और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अब गाइस देखो, तन्मय, तन्मय ये जो है इवन पे आना चाहिए, तन्मय इवन पे आना चाहिए। तो चेक कर लेते तन्मय कहाँ कहाँ आ सकता है। तन्मय इवन पे कब आ जाएगा, देखो तन्मय 8 नंबर की पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि तन्मय के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, तो 8 पे तन्मय नहीं आ सकता। 6 पे तन्मय आ सकता है, एंड थर्ड इवन नहीं है, एंड 1 भी इवन नहीं है, तो ये दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता। तो तन्मय रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तन्मय कहाँ पर मिल जाएगा, तन्मय 6 नंबर के पोजीशन पे मिल जाएगा। एंड गाइस इस पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में तन्मय रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, 8 पे नहीं आ सकता, 7 ऑड है, 5th पे नहीं आ सकता, 5th भी ऑड है, सेकंड नंबर की पोजीशन पे ही तन्मय रखने के लिए जगह दिख रही है। ठीक है, एंड केस नंबर 3 में, केस नंबर 4 में, पॉसिबिलिटी नंबर 4 में तन्मय रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है गाइस, तन्मय रखने के लिए 2 नहीं है, 4 नहीं है जगह, तो 6 नंबर के इवन नंबर के पोजीशन पे तन्मय आ जाएगा, क्योंकि तन्मय क्या था, इवन नंबर के पोजीशन पे था। ठीक है, तन्मय क्या था, इवन नंबर के पोजीशन पे था। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसको कोई डाउट है, तो तन्मय वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर, अब आगे बोला था दीपक के ऊपर अजय चाहिए, दीपक के जस्ट इमीडिएट ऊपर अजय चाहिए। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस आपको कहाँ पे वैकेंट दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 में 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस आपको दिख रहे हैं,
इसी पोजीशन पे 7th एंड 8th नंबर की पोजीशन पे। तो ये जो दीपक दिख रहा है, दीपक के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? दीपक के ऊपर अजय मिल जाएगा। दीपक के ऊपर क्या मिल जाएगा? अजय मिल जाएगा। एंड गाइस दीपक से एंड अदिति के बीच में क्या मिल जाएगी? कृति मिल जाएगी। तो गाइस सुमन के ऊपर मुझे क्या चाहिए था? सुमन के ऊपर मुझे क्या चाहिए था? सुमन के ऊपर अदिति चाहिए थी। बट सुमन के ऊपर अदिति रखने के लिए जगह है क्या? सुमन के ऊपर अदिति रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पर भी जगह नहीं है, यहाँ पर भी जगह नहीं है एंड यहाँ पे भी जगह नहीं है। सुमन के ऊपर अदिति रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब 101% ये भी जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी? गलत मिल जाएगी। अब दीपक एंड अजय कहाँ-कहाँ आ सकता है? देखो गाइस, दीपक एंड अजय रखने के लिए ये जो सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक ही जगह बाकी दिख रहा है, ठीक है? क्या मिल जाएगा? दीपक इस पोजीशन पे मिल जाएगा एंड दीपक के ऊपर क्या मिल जाएगा? दीपक के ऊपर अजय मिल जाएगा, ठीक है? तो दीपक के ऊपर अजय एंड सुमन के ऊपर अदिति रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, सुमन के ऊपर अदिति यहीं पे आ सकती थी, ठीक है? तो सुमन के ऊपर क्या मिल जाएगी? अदिति मिल जाएगी। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो नाम कौन-सा है? कृति है। तो कृति गाइस यहाँ पर आ जाएगी सबसे बॉटम पे। बट आपको क्या बोला था? दीपक एंड अदिति के बीच में क्या चाहिए? दीपक एंड ये जो अदिति है, इनके बीच में मुझे क्या चाहिए? कृति चाहिए, दीपक एंड अदिति के बीच में। तो दीपक कहाँ पे दिख रहा है? दीपक है यहाँ पर, अदिति है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कृति रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे क्या मिल जाएगी? ये भी पॉसिबिलिटी आपके 101% क्या मिल जाएगी? गलत मिल जाएगी, ठीक है? अब गाइस पॉसिबिलिटी नंबर 2 में, पॉसिबिलिटी नंबर 4 में दीपक एंड अदिति रखने के लिए कहाँ पे, सॉरी, दीपक एंड अजय रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? दीपक एंड अजय रखने के लिए यहीं पे जगह दिख रही है, ठीक है? अब गाइस दीपक, ये जो दीपक है एंड कृति, दीपक, कृति एंड अदिति, ठीक है? दीपक, कृति एंड अदिति। तो दीपक से एक पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? कृति चाहिए। दीपक एंड अदिति के बीच में कृति चाहिए। तो दीपक एंड ये जो अदिति है, दीपक एंड ये जो अदिति है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए? कृति चाहिए। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या मिल जाएगी? कृति मिल जाएगी। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है? सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है? क्योंकि दीपक से 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? कृति मिल जाएगी एंड कल्पना से भी, सॉरी अदिति से भी 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगी? कृति मिल जाएगी। अगर दोनों से 1-1% छोड़ के कृति है तो कृति बीच में है एंड गाइस दीपक के इमीडिएट ऊपर क्या चाहिए? अजय चाहिए। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है? एंड गाइस सुमन के ऊपर अदिति चाहिए। तो सुमन के ऊपर अदिति मिल जाएगी। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है? तो चलिए गाइस आज के थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 401 करते हैं। तो क्या बोला है गाइस यहाँ पर? यहाँ पर बोला है कि 6 पर्सन्स है, 6 पर्सन्स कौन से? जुबेर, यामिनी, यान, सॉरी, ये नाम क्या है? इसे यान ही बोलूंगा। दीक्षा और क्या है? वंश, उदित goes to the market on 6 different days of a week starting from Monday and ending on Sunday। मंडे से लेके संडे तक एंड हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा? मंडे मिल जाएगा। मंडे के नीचे क्या मिल जाएगा? ट्यूसडे मिल जाएगा। ट्यूसडे के नीचे क्या मिल जाएगा? वेडनेसडे मिल जाएगा। वेडनेसडे के नीचे क्या मिल जाएगा? थर्सडे मिल जाएगा, ठीक है? थर्सडे के नीचे क्या मिल जाएगा? फ्राइडे मिल जाएगा। फ्राइडे के नीचे क्या मिल जाएगा? फ्राइडे के नीचे सैटरडे मिल जाएगा एंड क्या बोला था? संडे तक है ना, ठीक है? तो 7 तो डेज हो रहे हैं। 7 डेज में 6 पर्सन है तो नो पर्सन गोज टू द मार्केट ऑन वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक। मतलब कोई भी एक दिन में कोई भी नहीं जाता, मतलब वैकेंट होगा। वो डे क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा, ठीक है? तो सेपरेट कर देते ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से डे में आने वाला है, कौन से डेट में आने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले तो कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है। आई होप कि आपने ये चीज़ अभी तक समझ ली होगी, अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन रीड करते हैं सबसे पहले तो। क्या बोला था? क्या बोला था? ठीक है। दिशा डज़ नॉट गो ऑन थर्सडे। तो दिशा थर्सडे को नहीं जाती। तो थर्सडे के लिए क्या बना लेते हैं? थर्सडे के लिए दिशा के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो ये जो दिशा होगी, ये थर्सडे के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? उदित डज नॉट गो जस्ट आफ्टर यान। यान के जस्ट आफ्टर आफ्टर कौन नहीं जाता होगा? यान के जस्ट आफ्टर उदित नहीं जाता होगा, ठीक है? तो यान के जस्ट आफ्टर उदित के लिए क्या मिल जाएगा? उदित के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा? क्रॉस का साइन आ जाएगा। इसके लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है उदित डज नॉट गो जस्ट आफ्टर यान, ओनली वंश एंड उदित गोज टू द मार्केट आफ्टर हॉलीडे। इसका मतलब आफ्टर हॉलीडे मतलब क्या हो जाएगा? ओनली वंश एंड उदित गोज टू द मार्केट आफ्टर द हॉलीडे। हॉलीडे का मीनिंग क्या होता है गाइस यहाँ पर? हॉलीडे का मीनिंग होता है संडे एंड संडे के आफ्टर में वंश एंड उदित गोज टू द मार्केट आफ्टर द हॉलीडे। संडे के बाद में कौन जाता है? संडे के बाद में वंश एंड उदित जाता है। इसका मतलब ये जो वंश होगा
एंड ये जो उदित होगा एंड ये जो उदित होगा वो संडे में नहीं आ सकते। सिंपल लैंग्वेज में ये बोला है, क्योंकि हॉलीडे के बाद में जाते होगे, इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जाते होगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है नाइदर सैटरडे नॉर संडे इज अ हॉलीडे, मतलब सॉरी, नाइदर सैटरडे नॉर संडे इज अ हॉलीडे, मतलब सैटरडे एंड संडे हॉलीडे नहीं होगा। नाइदर सैटरडे नॉर संडे इज अ हॉलीडे। यामिनी गोज टू द मार्केट ऑन मंडे। मंडे को कौन जाता होगा? मंडे को यामिनी जाती होगी, ठीक है, तो यामिनी को बना लेते। एंड ये जो सैटरडे एंड संडे, ये क्या नहीं होगा? ये हॉलीडे नहीं होगा, ठीक है, तो हॉलीडे के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? जुबेर गोज 2 days बिफोर द हॉलीडे। अब जुबेर हॉलीडे के 2 day बिफोर जाता होगा, तो ये जो हॉलीडे होगा, हॉलीडे, ये जो हॉलीडे होगा उसके 1 day बिफोर एंड 2 day बिफोर कौन जाता होगा? जुबेर जाता होगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 2 day बिफोर, मतलब बीच में 1 person आ जाएगा, क्योंकि 1 day बिफोर एंड सेकेंड डे बिफोर कौन जाता होगा? जुबेर जाता होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे यामिनी वाली कंडीशन हो गई, यान के नीचे इमीडिएट नीचे उदित आना चाहिए, दिशा थर्सडे में नहीं जा सकती। तो market on a 6 different days of a week starting from Monday to ending with Sunday. No person goes to the market on one day of the week. Disha does not go on Thursday. Udit does not go after the yarn. ठीक है, only Vansh and Udit goes to the market after the holiday. हॉलीडे के बाद में वंश एंड उदित जा सकते हैं। इसका मतलब ओनली वंश एंड उदित गोज टू द मार्केट आफ्टर हॉलीडे। इसका मतलब अगर यहाँ पे हॉलीडे रहता गाइस, अगर यहाँ पे हॉलीडे रहता तो हॉलीडे के बाद कितने परसेंट जाते? 1 2 एंड 3% जाते। हॉलीडे के बाद 3% जाते ना, तो हॉलीडे यहाँ पे आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बोला है कि ओनली वंश एंड उदित गोज टू द मार्केट आफ्टर हॉलीडे। आफ्टर हॉलीडे के ओनली वंश एंड उदित मार्केट जाते होंगे। इसका मतलब क्या होगा गाइस? हॉलीडे 101% कहाँ पे हो जाएगा? हॉलीडे 101% फ्राइडे को होगा, क्योंकि फ्राइडे के बाद ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली वंश एंड उदित गोज टू द मार्केट आफ्टर हॉलीडे। मतलब ये जो हॉलीडे होगा उसके बाद सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं, एंड वो कौन से होंगे? वंश होगा एंड उदित होगा। क्या लेवल की पजल थी भाई, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे? वंश एंड उदित मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वंश एंड कॉमा क्या मिल जाएगा? उदित मिल जाएगा। बट गाइस क्या बोला था गाइस यहाँ पे? उदित क्या हो जाएगा? यान के इमीडिएट आफ्टर में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वंश एंड उदित के लिए यहाँ पर क्या बना लेते हैं? वंश एंड उदित के लिए यहाँ पर आइदर और बना लेते हैं, मतलब वी ऑब्लिक यू मिल जाएगा, वी ऑब्लिक यू मिल जाएगा, आइदर और में आ सकते हैं। अब आगे क्या बोला था? हॉलीडे के एक पर्सन बिफोर जुबेर आ जाएगा, तो हॉलीडे के 1 पर्सन बिफोर मुझे क्या मिल जाएगा? जुबेर मिल जाएगा। दिशा अगर यहाँ पर नहीं आ सकती थर्सडे को, तो दिशा कहाँ पर मिल जाएगी मुझे? दिशा मिल जाएगी ट्यूसडे को। अगर थर्सडे को नहीं आ सकती तो ट्यूसडे को मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो दिशा वाली कंडीशन हो गई। अब यान के इमीडिएट नीचे उदित नहीं आना चाहिए, तो यान रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यान के इमीडिएटली आफ्टर कौन नहीं जाता? ये जो यान है इसके इमीडिएटली आफ्टर उदित नहीं जाता, तो उदित के लिए क्रॉस का साइन। यहाँ पर उदित नहीं आ सकता तो यहाँ पे भी आ जाएगा, वी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऊपर क्या मिल जाएगा? वंश मिल जाएगा एंड नीचे क्या मिल जाएगा? उदित मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? कितनी हाई लेवल की, इजी लेवल की पजल थी, बट काफी हाई लेवल की पजल थी, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? वंश मिल जाएगा, सॉरी ये जो ग्रीन कलर में इसे हॉलीडे ग्रीन कलर में ही रहने देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? वंश मिल जाएगा। एंड वंश के बाद उदित कहाँ पर मिल जाएगा? ये जो उदित है ये मुझे मिल जाएगा संडे में। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो नेक्स्ट पजल करते गए, आज के 4th नंबर की पजल करते हैं। एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 402 है। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला गया? 8% है, ठीक है, 8% है, 8% के कुछ ना कुछ नाम हो गए and are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit on the four corners who are facing toward the center। कॉर्नर वाले बंदे कहाँ पे देख रहे होगे? ये जो कॉर्नर वाले बंदे हैं ये इनसाइड देख रहे होगे, सेंटर की तरफ देख रहे होगे, ठीक है। एंड आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड रेस्ट फोर फोर हु सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग आउटसाइड। एंड बाकी के 4 जो रिमेनिंग होंगे, बाकी के 4 जो रिमेनिंग होंगे जो कि मिड पे बैठ के होंगे, वो आउटसाइड में बैठ के होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? इति इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द हर्ष। इति एंड हर्ष इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो ये जो इति है, ये जो इति है ये किसकी इमीडिएट नेबर नहीं होगी? ये हर्ष के इमीडिएट नेबर नहीं होगी। तो हर्ष के इमीडिएट नेबर के लिए क्या बना लेते हैं? हर्ष के इमीडिएट नेबर के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? हर्ष हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव। गौरव के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? गौरव के
गौरव के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में हर्ष आ जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे? हर्ष मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? इति सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जयेश। जयेश के थर्ड टू द राइट में इति है, तो ये जो जयेश मिल जाएगा, जयेश का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में इति मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड टू द राइट में इति। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? जयेश हु इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। जयेश सेंटर की तरफ देख रहा है, तो जयेश क्या मिल जाएगा मुझे? इनसाइड मिल जाएगा। जयेश के ऊपर मैं इनसाइड बना लेता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? मनम मनम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक, तो कार्तिक के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो कार्तिक कहां पर मिल जाएगा? कार्तिक का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में मनम मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट में मनम बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पर? अब आगे बोला है गाइस, आगे क्या बोला है? कार्तिक सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लवित। अब कार्तिक जो होगा वो सेकंड टू द लेफ्ट में होगा लवित के, तो लवित के सेकंड टू द लेफ्ट में कार्तिक बना लेते हैं। ये जो लवित होगा, ठीक है, ये जो लवित होगा, लवित का फर्स्ट लेफ्ट एंड लवित के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? लवित के सेकंड टू द लेफ्ट में कार्तिक मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया? आगे आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? लवित हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इति। तो लवित एंड इति इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो इति एंड लवित के लिए भी क्या बना लेते हैं? इति एंड लवित के लिए भी क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एक सेकंड, क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? ये जो इति है एंड ये जो लवित है, इन दोनों के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? बोथ कार्तिक एंड हर्ष आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। कार्तिक एंड हर्ष का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तो कार्तिक इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं? कार्तिक इज इक्वल टू हर्ष बना लेते हैं डायरेक्शन के सेंस में। ठीक है, क्या मिल जाएगा? कार्तिक इज इक्वल टू हर्ष मिल जाएगा। अब गाइज ये जो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, अब ये जो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसे मैं लाइन मेथड से बनाने वाला हूँ। लाइन मेथड मतलब थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। तो आपको दिख रहा है कि 4 कॉर्नर पे हो गए एंड 4 मिड पे हो गए। तो सबसे पहले आपको एक अरेंजमेंट बना देता हूँ। 4 कॉर्नर पे, 4 मिड पे हो गए। कॉर्नर वाले बंदे इनसाइड दिख रहे, मिड वाले बंदे आउटसाइड दिख रहे, तो डायरेक्शन क्या मिल जाएगी मुझे? अल्टरनेट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये आउटसाइड हो गया, तो ये मिड वाला बंदा ऊपर, फिर से इनसाइड, फिर से क्या मिल जाएगा? आउटसाइड, फिर से इनसाइड, फिर से मिड वाला आउटसाइड, फिर से कॉर्नर वाला इनसाइड एंड फिर से मिड वाला क्या मिल जाएगा? आउटसाइड मिल जाएगा। डायरेक्शन के साथ साथ ये जो डायरेक्शन है ये तो अल्टरनेट आते हैं, इन आउट एंड उसके साथ साथ मिड एंड कॉर्नर भी अल्टरनेट आता है। कॉर्नर के बाद मिड, मिड के बाद कॉर्नर, फिर मिड, फिर कॉर्नर, फिर मिड, फिर कॉर्नर, फिर मिड। ठीक है, डायरेक्शन तो अल्टरनेट आते ही है, बट उसके साथ साथ मिड एंड कॉर्नर भी क्या आता है? अल्टरनेट आता है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ, मतलब एक सिंगल लाइन में बनाने वाले हैं कि कैसे मैं यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 8 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है, 7 के बाद क्या मिल जाएगा गाइस? 7 के बाद 8 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? तो गाइस सबसे सूटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पर? मुझे तो गाइस सबसे सूटेबल कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि जयस इनसाइड है, तो जयस से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जयस से क्या दिख रहा है? इति दिख रही है एंड इति से काफी यहाँ पर कंडीशन का मिलन दिख रहा है। इति के इमीडिएट लेफ्ट में या फिर कार्तिक से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। कार्तिक से स्टार्ट करूंगा तो कार्तिक के लेफ्ट में, ठीक है, मनन नहीं होना चाहिए। फिर कार्तिक से और कोई कंडीशन बाकी है क्या? कार्तिक से 1% छोड़ के क्या मिलना चाहिए? कार्तिक से 2% छोड़ के मनन। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जयेश से स्टार्ट करेंगे। जयेश को कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। जयेश की डायरेक्शन ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। मैं ऊपर दूंगा एंड जयेश के राइट में 2% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगी? जयेश के राइट में 2% छोड़ के इति मिल जाएगी। अब 1% की डायरेक्शन सेट कर दी तो डायरेक्शन क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, फिर से ऊपर, फिर से तीसरा नीचे, फिर से क्या मिल जाएगा? फिर से ऊपर मिल जाएगा, फिर से ये वाला बंदा नीचे, फिर से ये वाला बंदा ऊपर एंड फिर से ये वाला बंदा क्या मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा। जयेश की कंडीशन सेट कर ली मैंने, तो जयेश इनसाइड दिख रहा है एंड यहाँ पर तो जयेश ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ इनसाइड एंड नीचे की तरफ क्या मिल जाएगा? आउटसाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब जयेश के राइट में 2% छोड़ के इति, ये वाली कंडीशन हो गई। इति के इमीडिएट नेबर में हर्ष एंड लवित नहीं हो सकता। इति के इमीडिएट नेबर में हर्ष एंड लवित के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन। हर्ष एंड लवित के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, हर्ष एंड लवित यहाँ पर नहीं आ सकते, हर्ष एंड लवित यहाँ पर नहीं आ सकते, तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या? अब लवित से 1% छोड़ के लेफ्ट में क्या चाहिए? कार्तिक चाहिए। ठीक है, तो लवित कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पर लवित नहीं आ सकता, तो अगर मैंने यहाँ पर लवित को निकाल दिया तो लवित के लेफ्ट में 1% छोड़ के कार्तिक तो मिल जाएगा।
कार्तिक मिल जाएगा एंड कार्तिक के लेफ्ट में 2% छोड़ के मनन चाहिए। तो कार्तिक का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर मैं कार्तिक निकालूंगा, यहाँ पर लवित निकालूंगा, तो कार्तिक का तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कार्तिक के लेफ्ट में 2% छोड़ के क्या मिल जाएगी? कार्तिक के लेफ्ट में 2% छोड़ के मनन मिल जाएगी। ठीक है, तो मनन यहाँ पर मिलती है। तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या? अब कार्तिक हो गया, लवित हो गया, मनन हो गया। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? मनन यहाँ पे तो आ सकती है। अब ये जो हर्ष है, ये जो हर्ष है, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। हर्ष अगर यहाँ पर नहीं आ सकता तो गौरव के 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए? हर्ष मिलना चाहिए। तो गौरव को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, अगर मैंने गौरव को यहाँ पर रख दिया तो गौरव के लेफ्ट में, गौरव ऊपर देख रहा है तो गौरव के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद इस पोजीशन पे हर्ष रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं, तो गौरव यहाँ पे तो नहीं आ सकता। ठीक है, गौरव को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो गौरव के लेफ्ट में फिर से इस डायरेक्शन में, लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, 2% छोड़ने के बाद फिर से जगह नहीं है हर्ष रखने के लिए। तो गौरव के लेफ्ट में यहाँ पे भी जगह नहीं है, तो गौरव यहाँ पे भी नहीं आ सकता, गौरव यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो गौरव को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो गौरव के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद फिर से हर्ष रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो लवित लिया था मैंने, ये जो पॉसिबिलिटी ली थी, ये टोटली क्या आ जाएगी? गलत आ जाएगी। तो एल के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, इतना तामझाम करने के बाद एल के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? एल के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एक सेकंड, एल के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या? हाँ, ये इसे मिटाना बाकी है। तो जी को तो मैंने नहीं सेट किया था ना, हाँ जी को यहाँ पे नहीं सेट किया था। तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या? ठीक है, कॉर्नर वाले इनसाइड ये यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो कॉर्नर वाले हो गए एंड ये जो मिड वाले हो गए, कॉर्नर वाले इनसाइड है एंड मिड वाले क्या है? मिड वाले आउटसाइड है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी है क्या? लवित यहाँ पर नहीं आ सकता, तो लवित को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो लवित के लेफ्ट में 1% छोड़ के कार्तिक, यहाँ पर मिल जाएगा कार्तिक। कार्तिक के, ये जो कार्तिक दिख रहा है, कार्तिक के लेफ्ट में 2% छोड़ के क्या मिल जाएगा? कार्तिक के लेफ्ट में 2% छोड़ के मनन मिल जाएगा। ठीक है, लवित एंड कार्तिक वाली कंडीशन हो गई। लवित के लेफ्ट में कार्तिक चाहिए था, कार्तिक के लेफ्ट में मनन चाहिए था। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब कार्तिक जो होगा, अभी जो कार्तिक होगा, ठीक है, कार्तिक एंड हर्ष की डायरेक्शन सेम है। तो कार्तिक नीचे देख रहा है तो हर्ष भी नीचे देख रहा होगा। तो नीचे देखने वाले बंदे कौन से बाकी दिख रहे हैं आपको? एक ही बंदा बाकी दिख रहा है नीचे देखने वाला। तो हर्ष की पोजीशन कहाँ पे मिल जाएगी मुझे? हर्ष की पोजीशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो 2% छोड़ने के बाद क्या है? हर्ष है, गौरव से 2% छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद तो कौन दिख रहा है? जय दिख रहा है। तो इस पोजीशन पे तो नहीं आ सकता। तो हर्ष के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद गौरव मिल जाएगा। बट गौरव के तो राइट में मिल जाएगा कार्तिक। गौरव के क्या मिल जाएगा? राइट में कार्तिक आ गया। सॉरी, गौरव के राइट में हर्ष आ गया, बट हमें क्या चाहिए था? गौरव के लेफ्ट में हर्ष चाहिए था। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो गलत आने वाली है। और कोई पर्सन का नाम रखना बाकी है क्या? हर्ष हो गया, मनन हो गया, लवित हो गया, कार्तिक हो गया। हर्ष, हर्ष, मनन, ठीक है, हर्ष, मनन, लवित, कार्तिक, जयेश, इति, गौरव। ठीक है, इतने पर्सन तो सेट हो गए। निखिल बाकी है, तो निखिल यहाँ पे रखूंगा, बट गौरव के सेकेंड टू द राइट में, गौरव का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल रहा है मुझे? थर्ड टू द राइट में हर्ष मिल रहा है, बट हमें क्या चाहिए था? हमें तो लेफ्ट में चाहिए था। तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या मिल जाएगी? गलत मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने लवित लिया था, ये भी लवित क्या मिल जाएगा मुझे? गलत मिल जाएगा। यहाँ पे भी लवित नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर लवित नहीं आ सकता तो लवित कहाँ मिल जाएगा भाई? लवित कहाँ मिल जाएगा? एक सेकंड, लवित को चेक कर लेते सबसे पहले तो, कि ये जो लवित है ये कहाँ पे आ सकता है। तो एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ से जो मैंने मार्किंग किया था वो मिटा देता हूँ। जयेश एंड इति वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ललित को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, अगर लवित को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो लवित के लेफ्ट में 1% छोड़ के मुझे क्या चाहिए? कार्तिक चाहिए। तो लवित के लेफ्ट में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? लवित के लेफ्ट में 1% छोड़ के कार्तिक मिल जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करके लिख लेते हैं। लवित को यहाँ पर रख दिया तो लवित के लेफ्ट में 1% छोड़ के कार्तिक एंड कार्तिक के लेफ्ट में 2% छोड़ के मनन चाहिए। कार्तिक के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? मनन मिल जाएगी। अब कार्तिक एंड हर्ष की डायरेक्शन सेम है, कार्तिक एंड हर्ष की डायरेक्शन सेम है, बट हर्ष यहाँ पर आ सकता है क्या? हर्ष यहाँ पर नहीं आ सकता। कार्तिक ऊपर देख रहा है तो हर्ष भी ऊपर देखेगा, बट हर्ष यहाँ पर आ सकता है क्या? हर्ष यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि हर्ष के लिए क्या है? हर्ष के लिए क्रॉस का साइन है। ठीक है, एंड हर्ष यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हर्ष रखने के लिए तो जगह ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब हर्ष ऊपर देख रहा था एंड ऊपर रखने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। तो ये जो ललित लिया था मैंने, लवित लिया था, ये भी यहाँ पर भी गलत आ जाएगा। तो लवित आ जाएगा यहाँ पे, लवित से कार्तिक मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, लवित से कार्तिक मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाली कंडीशन हो गई।
कलर चेंज करके लिख लेते हैं। कंडीशन कौन से हो गए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब कार्तिक से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में क्या चाहिए, मनन चाहिए। तो कार्तिक से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में मनन चाहिए, ये वाली कंडीशन हो गई। अब कार्तिक नीचे देख रहा है तो हर्ष भी नीचे देखेगा, सेम डायरेक्शन है। कार्तिक नीचे देख रहा है तो हर्ष भी नीचे देखेगा। तो हर्ष यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन है। हर्ष हर्ष ऊपर देखने वाला भी बंदा नहीं हो सकता, तो हर्ष रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% मुझे क्या मिल जाएगा, हर्ष मिल जाएगा यहाँ पे। अगर हर्ष यहाँ पे मिलता है तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब हर्ष गौरव से 2% छोड़ने के बाद है। गौरव से 2% छोड़ने के बाद है तो गौरव एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर गौरव कहाँ पे आ सकता है, गौरव एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, बट गौरव के लेफ्ट में हर्ष चाहिए। गौरव के कहाँ पर चाहिए, गौरव के लेफ्ट में हर्ष चाहिए। अगर गौरव के लेफ्ट में हर्ष चाहिए तो 101% गौरव कहाँ पे मिल जाएगा गाइस, 101% गौरव मिल जाएगा इस नंबर के पोजीशन पे, तभी तो गौरव ऊपर देखेगा एंड गौरव के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, हर्ष मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई गौरव एंड हर्ष वाली। अब आगे क्या बोला, इति के पास हर्ष नहीं हो सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड इति के पास लवित नहीं हो सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ये जो निखिल बाकी था, तो निखिल कहाँ पर मिल जाएगा, मुझे निखिल मिल जाएगा यहाँ पर। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो आज के 4th नंबर की भी पजल मैंने सक्सेसफुली उड़ा दिए। तो प्लीज गाइज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आपको देख लेना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी फ्री के क्वालिटी के क्लासेस मिल जाएंगे, वो भी आपको देख लेना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।